हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नीरज जस्ट में। आज आप लोग को बताएंगे जितने भी बारहवीं बोर्ड ने पढ़े तो उन सभी छात्र छात्राओं को जो आप लोग को जैक द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किए हम उसी का जो हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और अभी आपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो 12वीं कक्षा में पढ़ते, ताकि वो भी अपना जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जैक द्वारा जारी किएगा, ताकि वो भी अपना नोटिफिकेशन देखें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड किए ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख लो और अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर लो। क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जो बहुत है, अब कम दिनों बचा हुआ, अब आप लोग को उल्टा गिनती चालू हो गया, तो आप लोग अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करें। तो चलिए आप लोग को आज आप लोग को हिंदी क्वेश्चन जो बताएंगे, आप लोग को हिंदी इलेक्टिव का कक्षा 12वीं का जो आप लोग को तो देख सकते हैं, आप लोग को तीनों सब्जेक्ट का जो आप लोग रखें, जो भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस में जो भी रखते हैं हिंदी इलेक्टिव, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के नाम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रकृति का अत्यधिक दोहन किसके कारण हो रहा है? पहला आप लोग को ऑप्शन दे तकनीकी प्रगति और औद्योगिक विकास, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा का अभाव, तीसरा दिया कृषि का विकास, चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक अनुसार संसाधन। तो आप लोग को प्रकृति का अत्यधिक दोहन के कारण जो है वो आप लोग को तकनीकी और प्रगति और औद्योगिक विकास के कारण है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग को ए नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण को नुकसान किस प्रकार पहुंच रहा है? पहला आप लोगों को संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके, दूसरा ऑप्शन जल और वायु प्रदूषण से, तीसरा अधिक पौधारोपण करके, चौथा ऑप्शन सामूहिक प्रयासों से। तो आप लोग को पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है वो आप लोग को जल और वायु प्रदूषण से। आप लोग अगर पर्यावरण जो इतना प्रदूषण हो रहा है, आप लोग को जल और वायु से प्रदूषण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकृति के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया आर्थिक लाभ प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना, चौथा ऑप्शन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना। तो प्राकृतिक संरक्षण का मुख्य जो उद्देश्य है आप लोग को परिस्थिति तंत्र का संतुलन बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? पहले आप लोग को वनों की कटाई बढ़ावा देना चाहिए, औद्योगिक विकास को प्रभावित करना चाहिए, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना, प्राकृतिक संसाधनों का असीमित उपयोग करना। तो पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को सबसे जरूरत जो है आप लोग को प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करना। तो आप लोग को सी नंबर राइट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, जो आप लोग को ये जो गधान देख रहे हो, आप लोग को पढ़ के अपना आंसर देना है। तो क्वेश्चन आप लोग को पूछ रहा है कि पढ़ लेना आप लोग, पृथ्वी पर मानव का जीवन है प्रकृति के अनुपम देन, वृक्ष नदी पर्वत सागर सबसे बसता सृष्टि का जतन, यदि करेंगे हम इनका दोहन तो खो देंगे स्वाभाविक धन, सोच समझ कर कदम उठाए तभी बचेगी धरती का जन। तो क्वेश्चन नंबर 5, पदार्थ के अनुसार पृथ्वी के परमाणु का जीवन किसकी देन है? तो आप लोग को इस पदार्थ पे आप लोग बढ़ के आंसर देना। तो पदार्थ के अनुसार पृथ्वी का जो मानव पर जीवन का देन है वो प्रकृति का अनुपम देन है। तो बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पदार्थ में किसी सृष्टि का जतन बताया गया है? पहला आप लोग ऑप्शन तकनीकी और विज्ञान, दूसरा ऑप्शन वृक्ष नदी पर्वत और सागर, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा और ज्ञान, चौथा ऑप्शन समाज और परिवार। तो पदार्थ जो सृष्टि का जतन जो बताया गया वो आप लोग को वृक्ष नदी पर्वत को और सागर का। 6 नंबर का आप लोग को बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पदार्थ के अनुसार यदि प्रकृति का दोहन किया गया है तो क्या होगा? पहला आप लोग ऑप्शन पृथ्वी की स्वाभाविक धन खो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान का विकास रुक जाएगा, तीसरा ऑप्शन है समाज में खुशहाली आएगी, चौथा ऑप्शन है मनुष्य स्वास्थ्य सुधरेगा। तो पदार्थ के अनुसार यदि प्रकृति का दोहन किया गया तो आप लोग पृथ्वी में स्वाभाविक धन खो जाएगा। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, धरती को बचाने के लिए पदार्थ में क्या सुझाव दिया गया? पहला आप लोग ऑप्शन सोच समझ कर कदम उठाने का, दूसरा ऑप्शन दिया है औद्योगिक विकास बढ़ाने का, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान और अधिक निर्भर करने को, चौथा है प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करने का। तो आप लोग को धरती को बचाने के लिए पदार्थ जो सुझाव दिया गया, आप लोग सोच समझ कर कदम कोई भी कदम जब उठाते तो आप लोग प्राकृतिक तो सोच समझ कर ही कदम उठाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए नंबर राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार का पत्र है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक, तीसरा ऑप्शन दिया है व्यवसायिक, चौथा ऑप्शन सामाजिक। तो व्यक्तिगत पत्र जो प्रकार का पत्र है वो आप लोग को औपचारिक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, रचनात्मक लेखक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? पहले आप लोग ऑप्शन शब्दों का सही उच्चारण, दूसरा ऑप्शन दिया कल्पनाशीलता और सृजनता, तथ्यात्मक, और चौथा ऑप्शन दिया है लेखक की गति। तो रचनात्मक लेखक में सबसे महत्वपूर्ण गुण जो आप लोग शब्दों को सही उच्चारण करना, तो इसका आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ए नंबर शब्दों का सही उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 11, मुद्रित माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पहला ऑप्शन संवाद, दूसरा ऑप्शन दृश्य, तीसरा ऑप्शन दिया लेखन, चौथा ऑप्शन ध्वनि। तो मुद्रित माध्यम का सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है आप लोग को लेखन है, तो इसका सी नंबर राइट आंसर 11 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कौन सा प्रमुख उपकरण आता है? पहला ऑप्शन पुस्तक, दूसरा ऑप्शन दिया रेडियो, तीसरा ऑप्शन दिया पोस्टर, चौथा ऑप्शन समाचार पत्र। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जो प्रमुख उपकरण जो होता है वो आप लोग को रेडियो होता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा बी नंबर रेडियो। क्वेश्चन नंबर 13, सामूहिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला आप लोग को ऑप्शन शिक्षा प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है मनोरंजन करना, तीसरा ऑप्शन है सूचना देना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सामूहिक संचार का जो मुख्य उद्देश्य है वो आप लोग को शिक्षा का प्रदान करना, मनोरंजन करना, सूचना देना, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी नंबर राइट आंसर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट किस प्रकार का संचार माध्यम है? पहला आप लोग ऑप्शन प्राथमिक संचार, दूसरा ऑप्शन डिजिटल माध्यम, तीसरा ऑप्शन दृश्य माध्यम, चौथा ऑप्शन दिया मुद्रित माध्यम। तो इंटरनेट किस प्रकार का संचार माध्यम है? तो आप लोग को डिजिटल माध्यम है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी नंबर राइट आंसर होगा डिजिटल माध्यम। क्वेश्चन नंबर 15, टीवी पर समाचार किस माध्यम का उदाहरण है? पहला आप लोग ऑप्शन है मुद्रित, दूसरा ऑप्शन है सर्वे, तीसरा ऑप्शन दिया है दृश्य सर्वे, चौथा ऑप्शन है डिजिटल। तो टीवी पर समाचार दृश्य सर्वे माध्यम से उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा सी नंबर दृश्य सर्वे। क्वेश्चन नंबर 16, समाचार पत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पहला आप लोग को सस्ता होना, दूसरा ऑप्शन दिया हमेशा उपलब्ध रहना, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग को विस्तृत जानकारी देना, चौथा ऑप्शन सभी सही है। तो समाचार पत्र का सबसे बड़ा लाभ जो है वो आप लोग को सस्ता भी होना चाहिए, हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए और विस्तृत जानकारी देना है, तो इसका डी नंबर राइट आंसर होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 16 का जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 16 का डी नंबर राइट आंसर होगा। बोल रहा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर देता। आप लोग को जो गद्यांश दिया है आप लोग को पढ़ लेना है, उसके बाद आंसर देना, तभी हम चलिए गद्यांश नहीं पढ़ रहा आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दे, तो आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग आंसर देख लीजिए कि सही आप लोग कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग को क्वेश्चन नंबर कूटज के बारे में लेखक ने क्या बताया? पहला आप लोग ऑप्शन है कूटज अपने उन्नति के लिए दूसरे में मदद मांगता है, दूसरा ऑप्शन है कूटज शान से जीता है और अपने कर्तव्यों को निभाता है, तीसरा ऑप्शन दिया कूटज किसी के द्वारा पर भीख मांगता है, चौथा ऑप्शन है कूटज केवल सुखामद करता है। तो कूटज के बारे में लेखक ने बताया है कि आप लोग कूटज शान से जीता है और अपने कर्तव्यों को निभाता है। तो आप लोग को जब तक गद्यांश से पढ़ेगा तब तक आप लोग को आंसर समझ नहीं आएगा, तो आप लोग जो है गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18, लेखक के अनुसार कूटज किस तरह के जीता है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया है वो अफसरों का जूता चाटता है, दूसरा ऑप्शन वो दूसरों को अवमानित करता है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ शान से और बिना किसी स्वार्थ के जीता है, चौथा ऑप्शन हुआ ग्रहों की खुदामत करता है। तो आप लोग लेखक के अनुसार जो कूटज जो अपना ज़िंदगी जीता है वो आप लोग को वह शान से और बिना किसी स्वार्थ के जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19,
गंधास में कुटच का जीवन किस प्रकार का सिद्धांतों से प्रेरित है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया स्वार्थ और अपमान के सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया है नीति धर्म और शान के सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन दिया है दूसरों के नीचा दिखाने के सिद्धांत, चौथा ऑप्शन दिया है भव्यता और महत्वाकांक्षा से सिद्धांत। तो गंधांस के अनुसार जो कुटच का जीवन जो प्रकार सिद्धांतों से वो आप लोग को नीति धर्म और शान के सिद्धांत से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी नंबर राइट आंसर होगा नीति धर्म और शान के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20 लेखक की भीष्म पितामह और अवधूत की भाषा में क्या संदेश दिया है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया केवल सुख और प्रिय को ही स्वीकार करना, दूसरा ऑप्शन दिया है सुख या दुख या अप्रिय जो मिले उसे शान का स्वीकार करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है जीवन में केवल सफलता का स्वीकार करना चाहिए, चौथा ऑप्शन है केवल अपनी उन्नति के लिए जीना चाहिए। तो आप लोग को लेखक के भीष्म को जो आप लोग को अवधूत को भाषा में क्या संदेश दिया है? तो आप लोग को सुख या दुख प्रिय या अप्रिय जो भी मिले उसे शान से स्वीकार करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा बी नंबर सुख या दुख प्रिय या अप्रिय में जो भी मिले उसे शान से स्वीकार करना चाहिए। निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों को सही उत्तर दीजिए। शर्मिष्ठ सौमन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, पथिक उन्निधि श्रुति में किसने या विहाग की तान उठाई, लगी सतृष्ट दीड़ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली तुमने खो दी सकल कमाई। तो आप लोग को पहले पदांश को पढ़ना, उसके बाद आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग को अगला 21 शर्मिष्ठ सौपन की मधुमाया का क्या अर्थ है? तो पहला आप लोग ऑप्शन है सपना जो सच्चा होता है, दूसरा ऑप्शन है सपना जो भ्रम और उलझन में बदल जाता है, तीसरा ऑप्शन है सपना जो केवल खुशियों का प्रतीक होता है, चौथा ऑप्शन है सपना जो कठिनाई से बाहर निकलता है। तो शर्मिष्ठ सौपन की मधुमाया जो है वो आप लोग को सपना जो भ्रम और उलझन में बदल जाता है। तो इसका आंसर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा आप लोग को बी नंबर सपना जो भ्रम और उलझन में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई पंक्ति में कवि किसकी आलोचना कर रहे हैं? पहला आप लोग को ऑप्शन दे अपनी मेहनत की, दूसरा ऑप्शन दे अपनी सफलता की, तीसरा ऑप्शन दे अपनी आशा की, चौथा ऑप्शन दे रही है अपनी असफलता की। तो आप लोग को मेरी आशा वह बावली तूने खो दी सकल की कमाई जो आप लोग अपनी आशा से पंक्ति में आलोचना कर रहे। तो इसका आंसर आप लोग को सी नंबर राइट आंसर होगा अपनी आशा की। क्वेश्चन और 23 गहन विपिन की तरु छाया में क्या अर्थ है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया अंधेरे में घिरी हुई कठिनाई, दूसरा ऑप्शन है सुख सुविधाओं में भरी जगह, तीसरा ऑप्शन है जीवन की उज्ज्वलता, चौथा ऑप्शन है दूरवर्ती सुख। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोग को जो राइट आंसर होगा आप लोग को ए नंबर अंधेरे में घिरी हुई कठिनाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 24 प्रस्तुत पदांश में किस पाठ में लिया गया? पहला आप लोग ऑप्शन दिया कार्नेलिया, दूसरा ऑप्शन था देवसेना का गीत, तीसरा ऑप्शन है बनारस, चौथा ऑप्शन है बसंत आए। तो प्रस्तुत पदांश किस पाठ पे ले गया है? तो आप लोग तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग को राइट आंसर होगा आप लोग बी नंबर देवसेना की गीत। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 25 मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने गए हैं? पहला आप लोग ऑप्शन दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा ऑप्शन दिया सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक जो छवि आप लोग को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो क्वेश्चन नंबर 25 का नंबर आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 26 किस शहर में वसंत अचानक आता है? दूसरा पहला ऑप्शन दिया पटना, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन हैदराबाद, चौथा ऑप्शन बनारस। तो किस शहर में वसंत अचानक आता है? तो आप लोग को डी नंबर राइट आंसर होगा बनारस। अगला सवाल आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया? पहला आप लोग क्वेश्चन विचारात्मक, दूसरा ऑप्शन है आलोचनात्मक, तीसरा ऑप्शन है संकारात्मक, चौथा ऑप्शन विवरणात्मक। तो प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध जो शैली लिखा गया वो आप लोग को संकारात्मक लिखा गया। तो आप लोग को सी नंबर आप लोग को राइट आंसर संकारात्मक।
क्वेश्चन नंबर 28, हरगोविंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उसका क्या नाम था? पहला का ऑप्शन दिया जलालगढ़, दूसरा ऑप्शन दिया कटिहार, तीसरा ऑप्शन दिया बरौनी, चौथा ऑप्शन दिया खड़गिया। तो आप लोग को हरगोविंद और बड़ी बहुरिया जो जिस गांव में रहते थे उस गांव का नाम जो है वो आप लोग को जलालगढ़ है। तो इसका आप लोग को ए नंबर राइट आंसर होगा जलालगढ़। क्वेश्चन नंबर 29, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया कर्मभूमि, दूसरा ऑप्शन दिया गबन, तीसरा ऑप्शन दिया रंगभूमि, चौथा ऑप्शन दिया आप लोग को सेवा सदन। तो सूरदास की झोपड़ी जो उपन्यास है वो आप लोग को रंगभूमि का होता था। तो इसका सी नंबर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, बिस्कोहर की माटी पाठ में लेखक कौन है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया विष्णु शर्मा, दूसरा ऑप्शन केशव दास, तीसरा ऑप्शन दिया विश्वनाथ त्रिपाठी, चौथा ऑप्शन दिया प्रभास जोशी। तो बिस्कोहर की माटी में पाठ का जो लेखक हो आप लोग को विश्वनाथ त्रिपाठी है। तो आज का क्वेश्चन नहीं तक जो आप लोग को 30 क्वेश्चन जो बताएं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड आप लोग को कक्षा 12वीं में जो आप लोग पूछा जाएगा वही प्रश्न आज आप लोग को बताएं जो जैक द्वारा जो आप लोग को मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया। हम आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन भी देख सकते हैं। आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है आप लोग को हम लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर बहुत जल्द करवा देंगे। तो जितना हो सके अपने सारे दोस्तों को दबा कर शेयर करें ताकि वो भी अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख ले और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करें। आज के वीडियो में तक धन्यवाद।